रक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। दूर हो रही तन से परमा दूर मन से जाओगी। दूर हो रही तन से परमा दूर मन से जाओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। तुमने ही सिखलाया है हमको न रोना है कभी। सबके आंसू पोंछने हैं नैन गीले हैं सभी। यादों की महफिल में गाजी, यादों की महफिल में गाजी, लौट कर फिर आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। आपका अस्वस्थ दिखना मात्र एक बहाना था। इस बहाने पाँव पे अपने रहना खड़े सिखलाना था। चंदन में कुंदन की दमक, चंदन में कुंदन की दमक दिखला रही दिखलाओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। श्वास और संकल्प से भी जो दिया संसार को, जग फूल पाएगा नहीं दाती माँ तुम्हारे प्यार को। मंदिरों में मूर्त बन, मंदिरों में मूर्ति बन वरदान देती जाओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी। व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो ओम शांति। बाबा की आज अव्यक्त मुरली
रिवाइज कोर्स 26/11/94 की 26/11/94 की। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन जिन बच्चों को परमात्मा पालना मिलती है, जो परमात्मा पालना में पलने वाले बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? निश्चिंत रहते हैं और श्रीमत पे चलते रहते हैं। श्रीमत पर चलते हैं और हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। इमर्ज करो जरा उस दृश्य को कि मेरी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। एक साधारण सा गरीब बच्चा जब अपने माता पिता की पालना में पलता है तो वो माता पिता भी अपने बच्चे का नाम प्रिंस रखते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, लेकिन उसके माता पिता उसको किस नजर से देखते हैं? प्रिंस की नजर से, राजकुमार की नजर से। मोस्टली आप देखना जाकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के नाम सर्वे करके आना। मोस्टली माता पिता अपने बच्चों का नाम कोई राजकुमारी रखेगा, कोई राजकुमार, कोई प्रिंस, कोई खुशी, कोई मुस्कान। अच्छे अच्छे नाम आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के मिलेंगे। तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले माता पिता की नजर इतनी ऊंची होती है, जो अपने बच्चों को उस नजर से पालते हैं। खुद के खाने के लिए है या नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ताजा कमाते, ताजा खिलाते, बासी नहीं। उनकी हर डिमांड पूरी की जाती। मेरे पास जब बाबा का घर बन रहा था, एक लेबर ऐसी आई, रोज बाजार से अंगूर खरीद के लेकर जाती थी। बाबा तुम रोज क्यों लेके जाते हो? कहती मेरी बच्ची को बहुत पसंद है ना, जब तक अंगूर की सीजन होती है ना, मैं इसको रोज अंगूर खिलाता। और अंगूर की क्वालिटी आप देखते हैं ना, बढ़िया शोवर क्वालिटी जिसको कहते हैं, बढ़िया क्वालिटी वाला। तो एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चों की परवरिश इतनी शानदार कर सकता है। तो कभी बैठ के अपने आप से बातें करो, क्या मैं भगवान की शरण में आया हूं? क्या मुझे भगवान ने अपना बच्चा बनाया है? और अगर मैं भगवान का बच्चा बन गया हूं, बच्ची बन गई हूं, तो मेरी पालना कैसे हो रही है?
अगर अभी भी मैं साधारण रीति से चल रही हूँ, साधारण रीति से खा रही हूँ, साधारण रीति से मेरा बोलना है, साधारण व्यवहार है, तो इसका मतलब कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले से भी बिल्कुल साधारण हूँ, गई हुई हूँ। क्योंकि भगवान की पालना में तो मैं प्रिंसेस होनी चाहिए ना, मैं तो राजकुमार होना चाहिए ना। मेरे जीवन में देवताई पन झलकना चाहिए ना, देवत्व तो दिखाई देना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व ऊंचा दिखाई देना चाहिए, मेरी सोच, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना, सब कुछ झलकना चाहिए। ये तो कोई अल्लाह लोग हैं, ये तो कोई विश्व के राजकुमार राजकुमारी हैं। वो बाबा की आज की मुरली है कि आपका परिवर्तन आपको बताएगा कि आप परिवर्तन के आधार पर आप परमात्मा की पालना में पल रहे हो या नहीं पल रहे हो, है ना। और उसका सहज सा उदाहरण है कि हमारा जीवन राज योगी जीवन, सहज योगी जीवन, इजी 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 वाला। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। परमात्मा पालना और परिवर्तन की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 प्रकार की 3 लकीरें चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। इन तीनों के द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। कौन सी 3 लकीरें बताई बाबा ने? नंबर 1 परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। नंबर 2 चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को जीवन में 3 लकीरें। पहली कौन सी? परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी बेहद के ऊंचे से ऊंच पढ़ाई के भाग्य की लकीर, और तीसरी श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। समझ में आया? 3 लकीर। परमात्मा प्यार, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सबको चाहिए। दूसरा, हर एक चाहता है उसके बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। दादी प्रकाश मणि जी कहा करते थे कि जो लौकिक पढ़ाई में होशियार होता है ना, जो लौकिक पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो अलौकिक पढ़ाई में भी नंबर 1 आता है। उतना ही उसका अटेंशन अलौकिक पढ़ाई पर भी होता है। नंबर 3 श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। हर एक को होता है कि उसको सही समय पर सही गाइडेंस मिले, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। तीनों लकीरें सबके भाग्य की चाहिए, सबके हाथ में चाहिए, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में।
द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा परम आत्मा ऊंचे से ऊंची है, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ और कितनी ऊंची होगी। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। तो आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कभी भी नहीं मिलने वाली है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो क्या? कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? पूछो अपने आप से। तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी तो सदा चाहिए कि कभी कभी चाहिए? आपको सुख कभी कभी चाहिए? जो कहते हैं हमको कभी कभी शांति, कभी कभी सुख, कभी कभी आनंद, कभी कभी चाहिए, बात उठा। तो बाबा क्या समझाना चाह रहे? जितना जैसे चाहते हो आप उस हिसाब से बाबा को याद करना है। जितना आप चाहते हो उतना आपको क्या करना पड़ेगा? उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। सरल भाषा में कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो सारा डिपेंड क्या करता है? आधार क्या है? पुरुषार्थ। तो बाबा कह रहे थे तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर होता है ना। सोचते तो बहुत है लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले मुझे उठाने वाला कौन है? कौन कौन अमृत वेले उठे थे? जो कहते हमने 3:30 से 4:45 तक योग किया था, वह हाथ उठाओ। बाकी जो 4 बजे उठ के योग किया था, 4 से 4:45 कहाँ किया था? बिस्तर पे कि बिस्तर से उठ के अलग? हाथ मुंह धुलाई करके बिल्कुल फ्रेश होके जिसने 4 से 5 योग किया था वो हाथ उठाओ। एक जन आधा आधा हाथ उठ रहा है, कान खुजा रहा है, इसका मतलब क्या क्या आप लोगों को प्राप्ति होगी जब अमृत वेला भी नहीं है? तो इतनी पुरानी हो गई तुमने करा। 3:30 बजे तो आधी कमेंट्री क्या पूरी कमेंट्री पूरी हो जाती है। तो कमेंट्री शुरू होती है सूरज भाई की वो
वो तो 4:15 बजे तक पूरी भी हो जाती है। होता क्या है उसमें, रह क्या जाता है, 4:30 बजे तो हम शांति हो जाती है। 4:25 पे ही हो जाती हाँ, है, 4:25 पे ही हो जाती क्योंकि आप लोगों ने बोला ना हमें टाइम से आना होता है, तो अभी तो मैं 3 बजे शुरू करने वाली हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर रही हूँ। 3 से बिल्कुल 4:15 बजे तक क्यों, बस 4:15 बजे बाबा के साथ की अनुभूति करो। 4:15 से 4:30 15 मिनट। सभी बड़े बड़े सेवा केंद्र पर 3 बजे योग शुरू होता है। अभी तक 3:30 पे नहीं पहुंचे हो, इसलिए मैं 3 पे नहीं पहुंची। अमृत वेला अगर पावरफुल नहीं है तो दिनचर्या ही पहली अवज्ञा ही कर दी हमने, तो उनको क्या अनुभव होगा, बाबा का प्यार क्या है। अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है, बाबा का प्यार उठाता है ना। अगर बाबा से प्यार हो तो उठ जाए ना, कौन उठाता है तुमको। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, तो हर दिन आदि का कितना श्रेष्ठ। बाप की मोहब्बत से उठते हो या कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ जो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, अमृत वेले से आप कितना स्नेह से बुलाते हैं। अमृत वेले बाप कितना स्नेह से बुलाते, कितना स्नेह से उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, आओ। खाली फोटो लगाने से थोड़ी होगा, बाएं पसारे बाबा बुला रहे हैं हमको, है ना। फोटो लगा लो, बाएं पसारने वाला आजकल फैशन बन गया है। मोस्टली बाबा के बच्चे घरों में फोटो लगाने लग गए हैं, बाएं फैलाने वाला बाबा बुला रहे हैं। कभी अनुभव भी किया है कि बाबा बुला रहे हैं, अपनी बाहों में समा रहे हैं। जरा उस अनुभव को भी तो देखो। कितना प्यारा गीत है, मेरे लाडले जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। अखियां खोलो, शुभ शुभ बोलो। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ ही होगा ना। समझ में आया। अब आप सोचो, जो 5 बजे उठे हैं, सच्चाई से ईमानदारी से हाथ उठाना, झूठ नहीं। जो 5 बजे उठे वो हाथ उठाओ। 5 बजे बाकी 5:30 बजे उठने वाले हैं। आज नींद ही कुछ बन गया, तबीयत कुछ ऐसी आने का विचार नहीं करता। नहीं तो 4 बजे उठ जाते हैं, 3:45 बजे। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। बाबा की मुरली चल रही है भगवान के पालना की, तो वो बाबा आपको स्मृतियां दिला रहे हैं कि बाबा कितना प्यार करता है। अमृत बल्ले 3 बजे से ही बाबा अपने बच्चों को प्यार करता है, दुलार करता है। बाबा के पास तो 4:45 बजे तक का ही टाइम है बच्चों से मिलने का, बाकी तो भक्ति की लाइन लग जाती है। 4:45 तो फिर भी हम कहते हैं, नहीं तो मोस्टली मंदिरों में 4 बजे लोग जो है पहुंच जाते हैं। भगत जन जो होते 4 बजे पहुंच जाते हैं, और कई कई जगह तो 3 बजे भी पहुंच जाते हैं। जैनियों के जो जैनालय होते हैं ना, वहाँ 3 बजे पहुंच जाते हैं। उनका जैनालय 3 बजे भर जाता है, सब बैठे होते हैं सब। अच्छा, जो अपने मुस्लिम धर्म में 4 बजे उनका है ना नमाज पढ़ना, पहली नमाज उनकी 4 बजे शुरू हो जाती है।
तो आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो 4 बजे उठ के? 3:15 तो गुरुद्वारे में भी। अच्छा 3:15 बजे, देखो ये बोल रही 3:15 बजे गुरुद्वारे में भी उसी की आवाज आती है हमारे इधर सतनाम। सतनाम बाई गुरु, है ना? तो आप कौन सा विशेष कर रहे हो? इसलिए बाबा के घर में तो बाबा जो बैठता है बच्चों को विशेष पालना करने, बाबा कहता महायोगी माना 2 से 3 बजे तक योग करने वाले, 2 बजे से 3 बजे तक महायोगी, सुना? और राजयोगी 3 से 4 बजे तक योग करने वाले। महायोगी होते हैं 2 से 3 बजे तक योगी, और राजयोगी होते हैं वो 3 से 4 बजे तक योग करने वाले, और जो योगी होते हैं वो 4 से 4:45 बजे तक योग करने वाले, और 5 बजे जो उठते हैं वो भोगी होते हैं, भोगी। और 5 बजे के बाद जो उठते हैं 5 से 6 वो रोगी होते हैं। वो कभी रोगों से मुक्त नहीं हो सकते, उनको कोई ना कोई रोग लगा ही रहे। अब चेक करो अपने आप को, राजयोगी हो, योगी हो, कि महायोगी हो, कि महायोगी राजयोगी योगी। दीदी आज टाइम बढ़ा दिए इस करके थोड़ा लेट उठे। अच्छा, तो बाबा तो चला गया ना, मैंने तो टाइम नहीं बढ़ाया। आप कहते 6 बजे ना 5:45 बजे मैसेज डाला हुआ है, 5:45 से 6:30 तक योग सामने बैठ के कराऊंगी मैं, सामने विशेष योग लिखा हुआ था। तो बाबा कहते बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त होता है, कितना प्यार करते हैं बाबा। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो क्या? अब दूसरा प्रश्न, जितना बाबा प्यार करते हैं क्या तुम भी उतना फायदा उठाते हो? स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे, सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है, सदा सहज। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या उसको सहज पुरुषार्थ कहेंगे? महिमा कर दी, तोड़े जा रहे हैं हम आकाश में, जमीन पे पैर ही नहीं है हमारे। थोड़ी सी शिक्षा दे दी, थोड़ी सावधानी दे दी तो पुरुषार्थ भी ठंडा। तो बाबा कहते इसको क्या सहज पुरुषार्थ कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? सोचने की आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते, क्योंकि स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप, स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। तो विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो ना। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, और जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं होती। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं वो योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है, और अनादि आत्मा, जब आत्मा परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप हैं।
और अंत में संगम पर स्मृति स्वरूप बनते हो ना, तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हो। विस्मृति तो बीच में आई ना, तो आदि अनादि स्वरूप सहज चाहिए या मध्य का स्वरूप? सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के चलना बोलना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो ये स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखो? हम परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, हम परमात्मा की पालना में पलने वाली अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं कि लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन में कागज में कोई दाग नहीं भी होता है और समय दाग ही दाग होता है, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे दाग नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद फिर उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों हुआ, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे। कई रूप से वो जो बात हो गई है उस बात को छोड़ते ही नहीं, पकड़ के बैठ जाते हैं। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर फिर दाग, दाग के ऊपर फिर दाग लगते चले जाते। पेपर का समय कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। याद करो, जब स्टूडेंट लाइफ थी हम सबकी, कोई पेपर आता था, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, आता था लेकिन डायरी पेन लेके बैठे होते थे एग्जाम की कॉपी, ये लिखूं कि नहीं लिखूं, ये लिखूं कि नहीं लिखूं। फिर देखते थे 1 घंटा होने वाला है, फिर पेन चलता था तेजी से, अब ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। तो पौना घंटा तो वेस्ट कर दिया, 15 मिनट में क्या लिखोगे? अगर 2 घंटे का है तो 2 घंटे में से 1.5 घंटा निकाल दिया, आधे घंटे में क्या लिखो? तो बाबा कहते हैं ऐसे जीवन में भी क्या होता है, कई बातें आती हैं, बातें तो आके चली जाती है, लेकिन हम बातों को पकड़ के ही बैठ जाते हैं। घर की हो या परिवार की हो, वार हो संसार हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, है ना। बाबा तो कई बार सिखाते ना, समस्याओं के युग में जी रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी ना, बातों के युग में जी रहे हैं तो बातें भी आएंगी, परीक्षाओं के युग में जी रहे हैं तो परीक्षाएं भी आएंगी, समस्याओं के युग में जी रहे हैं तो समस्याएं भी आएंगी। जब नदी में कोई तैराक तैरता है तो उसमें जरूरी तो नहीं है कि साफ साफ पानी होगा, कोई कीचड़ा भी बीच में आएगा, कुछ और भी चीज आएगी, लेकिन जो तैराक होता है उसका ध्येय क्या होता है? इस पार से उस पार जाना। वो बीच में ये नहीं देखता है कि ये कूड़ा आ गया, मैं इसको उठा के पहले एक साइड में डालूं। उसका लक्ष्य होता है कि बस उसे तैर के इस पार से उस पार जाना है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। क्या? और सी बात बाबा ने कही, जो आदत है हमारी, हर बात को व्यर्थ सोचते, व्यर्थ। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। आई बात, कई बात, लेट को जाने दो, हो गया ना, पकड़ के क्यों बैठे हो, उसको समझ जाओ। कोई भी बात आती है संभालने के लिए आती है, सिखाने के लिए आती है, उस बात से सीख ले लो, आगे बढ़ जाओ। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा खुश रहो।
बाबा क्या चाहते हैं? 63 जन्म तो हमने दुख और परिस्थितियों में बिताए, रोने धोने में बिता दिए। अच्छा चलो 63 जन्म की तो बात छोड़ो, इस जीवन में हमारे में से कईयों की एज 50 साल है, कईयों की 20 साल। अब 20 साल वाला तो कोई भी नहीं बैठा इस क्लास में, कोई है 20 साल वाला? सब 25 साल से ऊपर के बैठे हैं। जो 25 साल से ऊपर के वो हाथ उठाओ, है ना? सब 25 साल से ऊपर के। अच्छा जो 25 साल से नीचे बैठा है वो हाथ उठाओ। एक बैठा है, कितना? 22 साल, 23 साल, 2 साल छूट, चलो 23 साल मान लो। चलो इसकी बात रख लेते, 23 साल। तो जिंदगी के 23 साल तो निकल गए रोने धोने में, है ना? जिंदगी के 23 साल तो निकल गए रोने धोने में। और बाबा के सतयुग की स्थापना के 87 वर्ष निकल गए। 87 में से 23 निकाल दो, कितने बचे? 64, 64 ईयर्स निकाल देते, 64 ईयर्स अपने पास रख लेते हैं। 23 निकाल दो, हम सब अपने 23 निकाल देते हैं, 64 रख लेते हैं अपने पास। फिर भी उसमें से जो हम सब की अपनी आयु है, अब हम उसमें से ज्ञान की आयु ले लेते हैं। जब से हम बाबा के बच्चे बने, अपने अपने ज्ञान की आयु ले लो। 87 में से अपने अपने ज्ञान की आयु ले लो, है ना? इसमें जो समझते हैं हमको 20 साल हो गए बाबा का बच्चा बने, वो हाथ उठाओ। 20 साल पूरे हो गए? 20 साल, 20 साल पूरे हो गए? 19 हो गए, 20 साल। अब आप सोचो 87 में से 20 साल निकाल दो, कितने बचे? 67 वर्ष, है ना? अब आप सोचो 67 वर्ष तो क्रॉस कर दिए हमने। 67 परसेंटेज निकालो, कितनी परसेंटेज निकलती है? 80 से 87 हाँ 80% के करीब। आप सोचो कितना मुझे भाग्य मिला है, जरा सोचो। और चलो ये भाई जी बोल रहे हैं कि हमको 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में जब से बाबा मिला तब से क्या आपकी समस्थिति रही? आज खुशी आज गम, आज खुशी आज गम, पल में माशा पल में तोशा, पल में माशा पल में ताजा, है ना? बाबा हमें मिला, उसकी संपूर्ण प्राप्ति की संपूर्ण खुशी। जब से मैं बाबा का बच्चा बनी, बच्ची बनी, तब से मेरी एक रस अवस्था रही। वो दिन बताओ, वो मेरी जिंदगी का दिन गिनती करो, वो दिन गिनती करो, 20 साल में से वो दिन गिनती करो कि जब से मैं बाबा का बच्चा बना, बच्ची बनी, तब से मेरी कौन सा ऐसा दिन था, या मेरे 20 साल में से कितने दिन ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल मैं निर्संकल्प स्थिति में, जो बाबा कह रहे हैं निर्विकल्प स्थिति, बिना संकल्प के, कोई क्वेश्चन नहीं मेरी मन में, कोई बुद्धि में क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, सब कुछ निश्चित, टांग पर टांग रखने वाली स्थिति मेरी बनी। तो वो बाबा कहना चाह रहा है, बाबा की मुरली को ध्यान से अंदर ले जाओ कि जब से हम बाबा के बच्चे बने, भगवान की पालना में पल रहे हैं, तो मेरी स्थिति निर्विकल्प स्थिति बनी, जिसको कहा जाता है निर्विकल्प समाधि। क्या वो समाधि वाली स्थिति मेरी बनी? आगे चेक करो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा खुश रहो, ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश। आओ वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, मेरे पर कोई भी परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल पाए, ऐसी स्थिति बनी है। जो कहते हैं ऐसी स्थिति बनी, वो हाथ उठाओ, है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं? अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना? माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौने से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी तो बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो,
कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? चलते, इसका कारण क्या है? विशेष कारण क्या है? परिवर्तन की शक्ति की कमजोरी। समझते हुए कि ये यथार्थ बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन शक्ति, परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूं, सुना? सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना? ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति अति 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 आवश्यक है। समझ में आया? बाबा के तुम बच्चे बने हो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं परिवर्तन की शक्ति बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन करना नहीं आया बाबा का बच्चा बनने के बाद, फिर बाबा की कोई गारंटी नहीं है कि वह आपको सुख दे सकेंगे। मैं सामने बैठ के देख रही हूँ इस क्लास में बाबा के बच्चे कितने हैं। सिर्फ 2 को बैच पड़ा हुआ है, बाकी ओम नमो शिवाय। इसको बैच पड़ा 3। बोलो, कोई अगर बाहर से कोई दीदी आती है, कोई दादी आती है, इस क्लास में आकर के देखे तो कौन बैठे हैं यहाँ? सभी कौन बैठे हैं यहाँ पे? कच्चे, जिनका कोई दीन धर्म ही नहीं है। पता नहीं आज बाबा के बच्चे, कल पता नहीं किसके बच्चे बने। 20 साल हो गए भाई जी को, बैच है ही नहीं है। क्यों भाई जी? 20 साल हो गए, बैच है ही नहीं है। बैच का ऐसा नहीं होता है, ये मनमत, ये श्रीमत नहीं है, ये श्रीमत नहीं है, ये मनमत है। हम कहाँ कहाँ मनमत यूज करते, चेक करना सारा दिन। हम बाबा की मत पे चल रहे हैं या श्रीमत पर चल रहे हैं? तो बाबा के बच्चे बने तो बाबा आज क्या बता रहे हैं? अपनी परिवर्तन शक्ति। मैं ट्रांसफर हुआ हूं लौकिक से अलौकिक में, तो अलौकिक वाले लक्षण कितने आए हैं मेरे जीवन में, चेक करो अमृत वेले से लेके रात तक। और अगर समझ में नहीं आता है तो क्लास के बाद भोग बाद में खाना, और पहले मर्यादाओं का बोर्ड जो बाहर लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसको केवल धारण कर लो तो भी समझेंगे कि बाबा के बच्चे बन गए। चेक कर लो। परिवर्तन की शक्ति की कमजोरी। समझते भी हो कि ये यथार्थ बात नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूं। सभी अपने को ब्रह्मा कुमार लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना? ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति अति अति आवश्यक है। नोट करो मोटे अक्षरों में। यहाँ आके तुमको बाबा ऐसी शांति नहीं दे देगा। शांति और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो उसके लिए परिवर्तन की शक्ति अति 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 आवश्यक है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता चला जाता है ना? क्या, क्यों, ऐसे वैसे, मेरे को वैसे, पता नहीं कितनी बातें अगली पिछली सारी सामने उठा के माया ले आती है, जिन बातों का कोई वास्ता भी नहीं है वो बातें भी सामने उठा के ले आती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे नदी व सागर का बहुत फोर्स होता है ना, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते चले जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये बात ठीक नहीं है। अंतरात्मा क्या कह रही है? कि ये बात ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा। सुना, अंतरात्मा कह रही है तुम जो कर्म करने जा रहे हो, तुम जो कर्म कर रहे हो, या तुमसे जो होने वाला है इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, नुकसान है। फिर भी उस बहाव में बह जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? परिवर्तन की शक्ति की कमी। तो पहला विशेष परिवर्तन है स्वस्वरूप का परिवर्तन।
कौन सा परिवर्तन बाबा ने सिखाया फर्स्ट डे जब बाबा के बच्चे बने? कौन सा परिवर्तन सिखाया? मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? समझते नहीं तो बोलेंगे भी कैसे? सीधे होके बैठो, सीधे होकर बैठो, कमर को सीधा करो और अंतर में चेक करो। क्या? अपनी अपनी आत्मा को चेक करो। प्रकृति की कुटिया में चमकती हुई मैं मस्तक मणि में मैं कौन हूँ? जोर से बोलो। कौन सी आत्मा हूँ? सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। रोज अभ्यास करो। मैं कौन हूँ? सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर से बोलो, मैं कौन हूँ? सुबह उठते ही अपने आप को पक्का करा दो 7 बार। मैं कौन हूँ? मैं सशक्त शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सशक्त शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो क्या होगा? शरीर के कॉन्शियस से बाहर निकल जाएंगे। तो बाबा कहते ये आदि का परिवर्तन। इसमें भी चेक करो, जब देह अभिमान का फोर्स होता है ना, तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो क्या? बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाएंगे आपके। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे, कितनी गहरी बात कह रहे। क्या? अगर स्मृति में आ जाए तो समय संकल्प, अगर ये स्मृति में आ जाए कि मुझे परिवर्तन करना है, आ हो, बा हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, मुझे कोटों में कोई में भी कोई, भगवान ने नई दुनिया की स्थापना के लिए चुना है, तो मुझे ही परिवर्तन होना है, मेरे पड़ोसी को नहीं। मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अव्वल नंबर लेना है। तो बाबा कहते कितने प्रकार के वेस्ट संकल्पों से बच जाओगे। वेस्ट से बेस्ट जमा हो जाते हैं। तो पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। सुना? अंडरलाइन करो। क्या? अगर बाबा के घर में आने के बाद मुझे खुशी की, शांति की, शक्ति की, पवित्रता की अनुभूति नहीं हो रही है, उसका कारण लिखो मोटे अक्षरों में, मेरा अपना ही पुराना स्वभाव और पुराना संस्कार है जो धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए क्या कहते हो, है ना, 10 दिन चक्कर काट के घर में बैठ के इधर उधर धक्के खा के फिर आकर के क्या बोलते हो, है ना, फिर क्या बोलोगे आके। बहुत है मेरे पास ऐसे भाई बहन, है ना, 10 दिन से गायब, 15 दिन गायब, महीना भी कहीं कहीं गायब हो जाते हैं, फिर धक्के खा के फिर आते हैं, फिर कहते हैं दीदी सॉरी। अब 1 महीने के बाद सॉरी किस चीज की मांग रहे हो तुम, है ना। 1 महीने के बाद उनको रियलाइजेशन होती है कि आई एम रॉन्ग, मैं रॉन्ग हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1 महीना किसका वेस्ट हुआ? नीति का? किसका वेस्ट हुआ? बाबा का, है ना। क्या? बाबा माफ तो कर देते हैं। बाबा माफ कर देंगे, लेकिन वेस्ट किसका हो रहा है? अपना ही हुआ। जो जमा होना था वो तो जमा तो नहीं हुआ ना, जो 1 महीना आपका वेस्ट गया नेगेटिव में या वेस्ट में। और इतना ही नहीं कि अपने को ही केवल वेस्ट में रखते हैं, फिर फोन पे एक दूसरे को भी बात करते हैं, पता है ऐसे हुआ था, तो फिर चाय के बहाने उसके घर चले जाते, फिर उसको अपनी दास्तां अपनी कहानी सुना के आते, पता है तेरे को ऐसे हुआ था। तो अपना भी किया, सामने वाले के पहले तो अपने आप से पाप का अकाउंट खोल दिया, फिर किसी के फोन पे जाके अकाउंट खोल दिया, अपना भी और सामने वाले का भी, क्योंकि सामने वाले ने सुनना शुरू कर दिया। फिर उसके घर पे चले गए चाय पीने के लिए, चल चाय पे आते हैं आज, फिर 1 घंटे उसको अपनी सारी दास्तां सुना के आगे, कुछ उसने सुनाई,
कुछ आपने सुनाई। चलो भाई, 1 महीना बीत गया, उसके बाद फिर धक्के खा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, फिर आ गई। फिर आ गए, फिर कहते दीदी सॉरी। अब सॉरी करने का फायदा, दीदी तो अपनी सीट पे बैठी हुई है, बाबा तो अपनी स्थापना के कार्य में लगा हुआ है, समय की गति तो अपने अनुसार चल रही है। जो समय 1 महीने का था वो वापस लौट के तो नहीं आएगा ना। किसका नुकसान किया? अपना। तो वो बाबा सिखा रहे, ध्यान दो क्या कह रहे बाबा। फिर अपने बचाव के लिए आकर के क्या कहेंगे, मेरा भाव नहीं था। आप तो जानते हो ना मेरा स्वभाव ही ऐसा है। 1 महीने के बाद आके बोल रहे हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। मैं परिवर्तन करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हो। सामने वाले को भी पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं फिर आके, अपने बचाव के लिए कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन अभी तक स्वभाव नहीं बदला। सुना, स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी नेचर ही ऐसी है ना, आपको पता तो है ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन। पहली कमजोरी क्या, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा की स्मृति भी भूल गए। दूसरा, स्वभाव का परिवर्तन। मेरा स्वभाव तो देवता ही स्वभाव है ना, ये तेरी मेरी करने का स्वभाव कहां से आ गया, सुना। तीसरा, संकल्प का परिवर्तन। नेगेटिव और वेस्ट उसने अपनी जगह बना ली, सुना। तो बाबा कहते हैं सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के संस्कार बनाओ। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में। एक बार हंसी की बात बताऊं, मधुबन में बाबा के घर में एक बहन को मैंने पूछा तुम क्या नाश्ता करके आई, कहती दीदी आज तो बड़ा मजा आया। मैंने कहा अच्छा क्या था नाश्ते में, कहती मीठी मीठी से ना गोल गोल लड्डू थे, लड्डू बड़े ही स्वाद थे। पहले तो उन्होंने 1 दिया, मैंने तो 1 की जगह 4 खाए पूरे। मैंने तो रोटी थेपला कुछ खाया ही नहीं। पता है वो लड्डू किसके बनते हैं? पता है? वो जो रात को रोटी बच जाती है ना, अब उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, तो मधुबन में जो भी थेपले पूड़ी रोटी जो भी बच जाती है उसको अच्छी तरह से मिक्सी में चला के उसमें चीनी दूध ड्राई फ्रूट डाल के मूंगफली डाल के एंड सुंदर से उसके लड्डू बना देते हैं। समेट फल उसका नाम है, समेट फल, सब कुछ समेट के। हाँ, चूरमा, कितने नाम निकल के आ गए, चूरमा, समेट फल, है ना। तो बाबा वही बता रहे हैं, क्या अच्छी तरह पक्का करो, क्या सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। हाँ, कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार तो बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं ना। तो 15 मिनट कम तो नहीं हुए। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलवेले नहीं बनो। बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना वो चेक करो, गवाया कितना चेक करो। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन जब रिजल्ट आती है ना, रिजल्ट क्या आएगी, सत्युग में आएगी रिजल्ट भी तुरंत मिलती है कि हमें जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। बाबा जो हमको खजाना
देना चाह रहे वो खजाने हमको उतने प्राप्त नहीं हो पा रहे। बाबा तो बहुत सारी प्राप्ति देने चाहते थे, लेकिन हम अपने स्वभाव संस्कार के कारण वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टेटस मेरा बनना चाहिए था वो स्टेटस नहीं बन पा रहा। जो जगह मेरी बाबा के घर में बननी चाहिए थी वो जगह मेरी नहीं बनने पा रही है। तो घाटा तो हो रहा है ना अंतर्गति हमारा, लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रहा है। उस समय आने पर महसूस होता है। जब आपसे कोई 10 कदम आगे निकल के आता है फिर लगता है ये तो कल का आया हुआ, देखो ना इसको, ये तो कल का आया हुआ, देखो ना इसको, ये बड़ा दीदी का चौधरी बना फिरता है। दीदी का चौधरी नहीं बना फिरता है, समय के अनुसार बाबा उसकी शक्तियों को उपयोग में ले आते हैं, क्योंकि भगवान ने तो अपना कार्य संपन्न करना है ना, तो वो तो संपन्न करने के लिए किसी को भी निमित्त बना के आगे लाके खड़ा कर देते हैं। तो जो जगह तेरी होनी चाहिए वो जगह तो तेरे से हट गई ना, दूसरे ने उस जगह का लाभ ले लिया। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू नहीं जानता है, तेरे कर्मों की गति मैं तुझे समझाता हूँ, है ना। ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की, दुनिया में कहावत सुनते थे, सुनिए सबने कहावत, ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात बात में बात। केले का फूल देखा है, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, इतना सा छोटा सा फूल निकलता है उसमें, इतना सा भी नहीं, ये भी बड़ा है, इतना सा फूल निकलता है, इतने बड़े, है ना। तो बाबा के भी ज्ञान में क्या है, हर ज्ञान का एक राज, एक रहस्य है। तो बाबा कह रहे हैं तो 15 मिनट कम नहीं हुए, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलवेले नहीं बनो, बल थोड़ा सा चला गया लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का हिसाब भी तो रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है तो संस्कार के रूप में बढ़ जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो करना ही चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो ना भीति को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगाओ ना, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड होता है। लोहे को मोड़ोगे तो क्या करेगा, मुड़ेगा, गर्म करेंगे तब मुड़ेगा, गर्म करेंगे तो मुड़ेगा, है ना। तो आपको भी जितना गर्म करेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे, बैठेंगे, सजा देंगे, तब जाके मोड़ लोगे। और जो गोल्ड होगा, वो जो प्योर गोल्ड होगा, वो बाबा के इशारे से समझ जाएगा, बस इशारा। समझदार के लिए इस दुनिया में क्या कहते हैं, इशारा ही काफी है। तो बाबा कहते बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन की शक्ति। तो रियल गोल्ड की निशानी क्या होती है, मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड होता है ना। तो रियल गोल्ड की निशानी मोल्ड हो जाना। आपको समझा दिया ना, समझ गए, समझ के थोड़े आए थे, हम भूल जाते हैं, हम सीखने आए थे, थोड़े समय के बाद सिखाने लग जाते हैं। हम कोई खाक है क्या, हमने खाक पुरुषा, अरे भाई तुम घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, बाबा के घर में निमित्त बाबा ने बिठाया है, तो जरूर कोई समझाने दी जा रही है, तुम्हारे काम की समझानी होगी, समझ लो उसको। बाबा कहते चेक करो, परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते रहते हो। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है, जिसमें परिवर्तन शक्ति होगी ना, अब अंडरलाइन करो, जो सहज सहज समझाने से समझ जाता है और स्वयं का परिवर्तन कर लेता है, उसकी निशानी। सुनाओ, कौन सुनाएगा, हाथ उठाओ। किसी को नहीं पता, निजा दीदी क्या सुना,
अगर जो सहज बाबा के समझाने पर, दीदियों के समझाने पर, दादियों के समझाने पर सहज परिवर्तन कर लेता है, उसकी निशानी वो सबका प्यारा होता है। नेचुरल सी बात है ना। अब अपने आप से पूछो, आप अपने साथ किसको रखोगे? आप अपने साथ किसको रखोगे? 1 मिनट के लिए सीट पे बैठ जाओ। आप अपने साथ किसको रखोगे? जो आपके साथ किंतु परंतु करता रहे उसको रखोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में केवल सोचना नहीं कि जब आप प्रैक्टिकल भूमि पर हो, प्रैक्टिकल कर्तव्य भूमि पर हो, तब आप अपने साथ किसको रखोगे? ज्यादा राय देने वाले को रखोगे, काम करने वाले को रखोगे? बोलो जोर से बोलो, किसको रखोगे? क्या क्यों करने वाले को रखोगे अपने पास? क्या करोगे? तो इससे तो मैं अकेली कर लूंगी बहन जी, वो ज्यादा अच्छा है ना। अगर आपको कोई सेवा दी जाए और आपको कोई हैंड्स दिए जाए, जाओ भाई ये सेवा है, इसके साथ जाके कर लो, और वो आपके साथ जाके सेवा कर रहा है, कर तो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बर्तन मांजने की सेवा ही दे दी मैंने, जाओ जाके बर्तन साफ कर लो। लेकिन वो जो आपका साथी जो आपको मैंने दिया है, वो क्या कर रहा है? ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं यहाँ नहीं यहाँ रखना है, यानी ऐसे करना है। जितनी देर बर्तन थे उतनी देर वो आपके साथ नॉक जॉक करता रहा, क्या करोगे? इससे तो अच्छा खुद ही कर लेते। होता है मेरे साथ, बहन जी मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए, इससे तो मैं अकेली कर लूंगी, वो चलेगा। होता है कि नहीं होता है? तो प्रैक्टिकल में कोई भी बात सोचो कि मैं अगर किसी के साथ हूं तो मुझे राय बहादुर चाहिए या काम करने वाले चाहिए? सुरेश भाई क्या चाहिए आपको? राय बहादुर कौन चाहिए? जो सेवा की फील्ड पे आते ना, प्रैक्टिकल सोचो, साथ साथ चले, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आपने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, आपने समय दिया 10 बजे पहुंचना है, आप 10 बजे खड़े हो इंतजार कर रहे हो, वो 12 बजे आया किंतु परंतु लेके, आप क्या करोगे? ये कोई बात होती है क्या? समझ गए ना? तो वो बाबा सिखाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सहज सबका प्यारा बनता है। मैं आपको हंसी की बात बताऊं, प्यार की भी। जो हमारे फ्लैक्स बन के आते हैं ना, फ्लैक्स हम चंडीगढ़ से बनाते हैं। बाबा कहीं ना कहीं अपने बच्चों से सेवा लेना चाहता है, तो कैसे? तो जो भाई के थ्रू में कांटेक्ट में आई ना, अगर आप उससे एक बार मिल लोगे ना, सचमुच इतना निर्माणचित भाई मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना निर्माणचित, इतना निरहंकारी। अगर मैं उसे कहूं कि सचमुच उसने ज्ञान को धारण किया, हो सकता है दूसरी कमियां उसके अंदर होगी, क्योंकि मेरे अंदर प्रैक्टिकल में केवल यहां तक आया है। दीदी बाबा है ना, अभी फ्लैक्स लाने थे हमको, जिसके थ्रू लाने थे ना, तो उसने हमको कह दिया किंतु परंतु ये वो। मैंने उसको कहा भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कहता दीदी टैक्सी करके भेज दो क्या? मैंने कहा फिर मुझे चंडीगढ़ से फ्लैक्स बनाने का फायदा, वो तो फिर पैसे वहीं की वहीं बन जाएंगे। कहते अच्छा चलो आप निश्चिंत रहो, मैं करता हूँ। बाबा बैठा है ना, मैं उसके दुकान पे पहुंचा के आ जाऊंगा। और कुछ इतना इजी नेचर, इतना मोल्डिंग नेचर, कोई किंतु परंतु नहीं। बाबा बैठा है ना, 1 मिनट आप मिलोगे ना, 10 बार वो बाबा बोलेगा 1 मिनट में। 60 सेकंड होते हैं ना, 60 बार बाबा बोलेगा। इतना निश्चय बुद्धि भी बाबा के घर में है। उसको कहा जाता है सामने वाली परिस्थिति को समझ के सामने वाले को हल्का करना, ना कि बोझिल करना है। सामने वाले के सिर ही दर्द हो जाए तो ऐसी सेवा से तो नई सेवा अच्छी है ना। सुन रही थी एक 2 जने सेवा, जानकी दादी ने भी सेवा की और एक और किसी ने की। तो मम्मा यहाँ आके सुनाओ। नहीं आपको सुनाइए। तो मम्मा को कहा वो बताओ इनमें से ज्यादा अच्छी सेवा किसने की? तो कहा जानकी दादी ने की। कहते आपने कैसे कहा? दोनों ने बाबा का संदेश सुनाया है। कहते इन्होंने एक संदेश में कितनी बार बाबा शब्द बोला, उन्होंने बाबा शब्द नहीं बोला तो मैं शब्द। तो ये चीज बहुत नोट करने की है। वो बाबा आज बाबा की मुरली में सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बाबा की महावाक्य है। इसको 108 बार पढ़ना, जीवन बनाना है तो। बाकी किंतु परंतु वालों के लिए तो हमारे पास कोई हल ही नहीं। सुना देखो बाबा क्या कह रहे हैं।
इसलिए परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। सुना, बाबा कहते हैं जिसमें परिवर्तन शक्ति होगी ना वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में बहुत सहज रहेगा, आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में विघ्न रूप क्या होता है? जब आप सेवा करते हो सबसे बड़ा विघ्न क्या आता है? हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या विघ्न आता है? मेरा विचार, मेरा प्लान। सुना, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरे को क्यों नहीं माना गया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे क्या? मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात उसमें अलाय मिक्स कर दी, खाद मिक्स कर दी। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है ना, तो क्या वो रियल रहता है? उसका मूल्य क्या रह जाता है? फर्क पड़ता है ना। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को सहज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समय को देख के फट से मोल्ड हो जाओ, सिचुएशन को देखकर। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है। कई बार ऐसा होता है हमने पूरी प्लान बना लिया, पूरी योजना बना ली, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो वहां कुछ और होता है, तो परिवर्तन करना पड़ता है। कई बार फिर क्या करते हैं, पहले तो आप ऐसे करते फिर ऐसे करते, वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अरे नहीं, वो सिचुएशन का आंकड़ा लगा पाए, परिवर्तन समय के साथ भी करना पड़ता, वो बाबा सिखा रहे हैं। तो मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध में, संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। मुझे परिवर्तन करना है, सामने वाले को नहीं। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, मैं ही समझू क्या, फलाने को तो कुछ कहते ही नहीं, मैं ही समझू क्या। ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन करो, जो ओटे सो अर्जुन। मुझे क्या बनना है? अर्जुन। जो कहते हैं हम यहाँ अर्जुन बनने आए वो हाथ उठाओ। जो ओटे सो अर्जुन, बुद्धि रूपी डायरी में लिख के जाओ, हम कौन है? ज्ञान को अर्जित करने वाले अर्जुन। इसमें अगर अपने आप को परिवर्तन कर लिया ना, तो क्या होगा? तो समझो विजयी की निशानी है, तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती है, सदा विजयी विजयी। तो आज बाबा ने क्या वरदान दिया? सदा विजयी भव। समझा? अच्छा, तो बाबा के सामने टीचर्स बैठी है, सभी टीचर्स तो सदा ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। टीचर माना हमारी जैसी सब दीदियां बाबा के सामने बैठी है, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन ही शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा भी फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं, किस पर? निर्मल स्वभाव पर। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, तो बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा है, नोट करो, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? सुना?
सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? आपके जीवन में ज्ञान योग आया है या नहीं? उसका सबसे बड़ा खजाना आपको मिला है या नहीं? कौन सा खजाना, कौन बताएंगे? संतुष्टता का और पवित्रता। पवित्रता का और खजाने याद करो। खजाने बाबा ने कितने खजाने दिए? सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। सुना? कौन सा खजाना? चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो इसका मतलब ज्ञान ठीक नहीं है। ना, बाबा के बच्चे बने कितने साल हो गए हमको? 50 साल हो गए, लेकिन खुशी तो हमारे जीवन में आई ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ज्ञान ठीक से अंदर गया नहीं है। भ्राता जी अमीरचंद भाई जी थे ना, कई बार हंसाते थे, कहते थे ज्ञान में कितने समय से चल रहे हैं? कहते 25 साल हो गए, कोई कहेगा 30 साल, कोई कहेगा 10 साल। तो बाबा भ्राता जी पता है क्या कहते थे? क्या ज्ञान कितने समय से तुम्हारे अंदर चल रहा है वो बताओ। सुना? तो वो बाबा कह रहे हैं योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए परंतु मेरी खुशी गायब ना हो। गायब हो ही नहीं सकती, गायब हो नहीं, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मेरी खुशी गायब नहीं हो ही नहीं सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो ठीक नहीं है, इसका मतलब योग तुम्हारा ठीक नहीं है। आपकी खुशी देख दूसरे पूछे क्या आपको क्या मिला है? यही ज्ञान योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः ही हो जाती है? कौन सी लगन आपके सीने में लगी हुई हो? कहते हैं ना जब तक लगन हो जीने क्या सीने में, ऐसे बेकार है जीने में। तो बाबा आज उससे किसी ने प्रश्न पूछा बाबा से, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः ही हो जाती है? कौन सी लगन? योग की लगन। एक बाप और दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं है। विघ्न भल आ जाए लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है, ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ नहीं खींच सकता। किया अंडरलाइन? कोई भी प्रभावशाली आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप और दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। समझा? धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, सर्व सदा स्मृति स्वरूप बन, सदा सर्व स्मृति स्वरूप आत्मा बन, सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा स्वयं का परिवर्तन करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सदा सहज योगी अनुभव कर, सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर, अनुभवी आत्मा बनकर
सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। वरदान, सच्चे सतगुरु पातशाह का वरदान। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। ना बाबा ने क्या वरदान दिया? स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए, देखो बाबा कितना प्यार करता है हमको। बाबा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, तो बाबा क्या कह रहे हैं? मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा की स्नेही बनो। बस बाबा से प्यार करो, फिर देखो तुम्हारे काम कैसे करेगा। ये स्नेही अविनाशी स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। जब बाबा के प्यार में खोए रहते हैं तो सारे काम बाबा आप पे ही करता चला जाता है, फिर हम उड़ते रहते हैं। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती है और लिफ्ट भी काम नहीं करती ना। अगर बाबा से प्यार नहीं है तो काम भी नहीं होता है, और बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है तो काम भी नहीं होते। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट के द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत अनुभव होता है। इसलिए प्यारे बाप दादा के साथ अविनाशी स्नेही बनो, अविनाशी स्नेह रखने वाले बनो। स्लोगन, बाबा की मुरली का स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। सुना? शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। तीव्र गति की, किसी को मत देखो कौन पुरुषार्थ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मुझे आगे जाना है बस। संगम युग में मुझे बाप दादा से सब कुछ प्राप्त करना है। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण इस भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, इसलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार बहुत न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहां रहते हो, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहां आप द्वारा बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। सुना? लोग आपके साथ उठे बैठे मिले तो उनको शिव बाबा के संग की अनुभूति हो, वो आपको देख कर कहे कि आप तो अल्लाह लोग हो, आपसे मिलकर हमको बेहद खुशी का अनुभव होता है। ओके, ओम शांति शांति शांति।